हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 24 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो पार्ट 2 है। यदि आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक जंतु जमीन जल दोनों में रहता है, इसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर सल्क होता है, यह जंतु है। पहला ऑप्शन है शार्क, दूसरा ऑप्शन है मगरमच्छ, तीसरा ऑप्शन है मेढक या चौथा ऑप्शन है मछली। तो वह जंतु जो जमीन और जल दोनों में रहता है और उसका एक पूंछ है और उसके शरीर पर सल्क है, तो वह जंतु मगरमच्छ है। इसलिए उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक सजीव का एक निश्चित डैश होता है। पहला ऑप्शन है जीवन काल, दूसरा ऑप्शन है रंग रूप, तीसरा ऑप्शन है पंख या चौथा ऑप्शन है हाथ पैर। तो प्रत्येक सजीव का एक निश्चित जीवन काल होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा ऑप्शन है रबर, तीसरा ऑप्शन है रेजिन या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो पौधे का उत्सर्जित पदार्थ गोंद, रबर, रेजिन ये तीनों है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंछी अंडे देती हैं। पहला ऑप्शन है जल में, दूसरा ऑप्शन है बिच्छों में, तीसरा ऑप्शन है घोंसले में या चौथा ऑप्शन है गड्ढों में। तो पंछियां अपने घोंसलों में अंडा देती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूंग का बीज जीवित है, दूसरा ऑप्शन है निर्जीव है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मूंग का बीज एक जीवित बीज का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मांसाहारी प्राणी है। हम लोगों को बताना है कि दिए गए जानवरों में से कौन मांसाहारी प्राणी है। पहला ऑप्शन है हिरण, दूसरा ऑप्शन है खरगोश, तीसरा ऑप्शन है शेर या चौथा ऑप्शन है ऊंट। तो इनमें से जो शेर है वह एक मांसाहारी प्राणी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबे कानों की मदद से शिकारियों की आहट दूर से सुन लेता है। पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है हिरण, तीसरा ऑप्शन है चील या चौथा ऑप्शन है भालू। तो इनमें से जो हिरण है वह अपने लंबे कानों की मदद से शिकारियों की आहट दूर से ही सुन लेती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियों के शरीर का आकार डैश होता है। पहला ऑप्शन है तिकोना, तीसरा ऑप्शन है सीधा, तीसरा ऑप्शन है धारा रेखीय या चौथा ऑप्शन है चौकोर। तो मछलियों के शरीर का आकार धारा रेखीय होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के कारण पंछियों का शरीर हल्का होता है। पहला ऑप्शन है मजबूत डेने के कारण, दूसरा ऑप्शन है छोटे पैर के कारण, तीसरा ऑप्शन है छोटी पूंछ के कारण या चौथा ऑप्शन है खोखली हड्डियों के कारण। तो पंछियों का शरीर हल्का खोखली हड्डियों के कारण होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल की सतह पर तैरने में मदद करती है। पहला ऑप्शन जलकुंभी के वायु कोष्ठ, दूसरा ऑप्शन जलकुंभी के पुष्प, तीसरा ऑप्शन है जलकुंभी की चिकनी पत्तियां या चौथा ऑप्शन है जड़ें। तो जल की सतह पर तैरने में मदद करती है जलकुंभी के वायु कोष्ठ, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है हिरण को, दूसरा ऑप्शन है शेर को, तीसरा ऑप्शन पंछियों को या चौथा ऑप्शन है मेढक को। तो अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पंछियों को होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों में पाए जाने वाली विशेषताएं जो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रहने लायक बनाती हैं क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है परिवेश, दूसरा ऑप्शन है वास स्थान, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जीवों में पाया जाने वाला
विशेषता जो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रहने लायक बनाती हैं, उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंट तथा कैक्टस निम्नलिखित में से किस प्रकार के वास स्थान के अनुकूलन हैं? पहला ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है मरुस्थल क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है वन क्षेत्र या चौथा ऑप्शन है घास स्थल। तो ऊंट तथा कैक्टस मरुस्थलीय के लिए अनुकूलन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वास स्थान के निर्जीव घटक हैं? पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है पेड़ पौधे, तीसरा ऑप्शन है उत्तक या चौथा ऑप्शन है अंग। तो इनमें से जो मिट्टी है वह वास स्थान के निर्जीव घटक है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन जल, तीसरा ऑप्शन मृदा या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो स्थलीय आवास का अजैव घटक वायु, जल, मृदा ये सभी हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उद्दीपन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्सर्जन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सजीवों द्वारा हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सजीव प्रजनन द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करते हैं, इसे प्रजनन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकूलन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभावगत विशेषताएं जो किसी पौधे तथा जंतुओं को उनके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करती हैं, अनुकूलन कहते हैं। यह स्थलीय, आवासीय, मरुस्थलीय, पर्वतीय तथा जलीय जीवों में हो सकता है। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का VBI क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, यदि आप लोग हमारे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके अभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।